यूट्यूब चैनल RSOS स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि हमने जो मॉडल पेपर सॉल्व करने की सीरीज चला रखी है, उसी में आज हम एक नया पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो जो भी इस चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े, ताकि जो भी स्टेट ओपन बोर्ड से संबंधित जानकारी हो वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखते हैं आज का पेपर। आज का अपना पेपर है भारतीय संस्कृति एवं विरासत, और इसका जो पेपर कोड है वो 223 है। अब पेपर में कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, तो आप इन्हें पहले पढ़ लें और फिर पेपर को सॉल्व करें। तो चलिए देखते हैं पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 है, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। दूसरा क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अंगुत्तर निकाय में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर है 16। आगे अपना जो क्वेश्चन है, सिख मत की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा गुरु नानक। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित वेदों में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो प्राचीनतम वेद हो जाएगा अपना ऋग्वेद। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा ग्रंथ जयानक ने लिखा था? तो आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज विजय। आगे अपना जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये निम्न में से असत्य युगम का चयन कीजिए। तो असत्य ब्रह्मगुप्त आर्यभट्ट, ये असत्य हो जाएगा, बाकी सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से शल्य चिकित्सा के पितामह कौन है? तो शल्य चिकित्सा के पितामह सुश्रुत है। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि आप जयपुर की यात्रा करेंगे तो निम्न में से यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची का कौन सा स्थल देख पाएंगे जो ज्योतिष के अध्ययन में महत्वपूर्ण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जंतर मंतर। आगे है अपना क्वेश्चन नंबर 9 है, सभ्यता से क्या आशय है? आंसर हो जाएगा मानव समाज की एक उन्नत अवस्था जिसमें संस्कृति, विज्ञान, उद्योग और सरकार का उच्च स्तर पहुंच गया है, सभ्यता कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व धरोहर सूची में शामिल मध्य प्रदेश के कोई 2 विरासत स्थलों के नाम बताइए। तो पहला तो हो जाएगा सांची का स्तूप और दूसरा हो जाएगा भीमपेटका गुफाएं। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्राचीन काल में बताए गए विवाह के 8 प्रकार के नाम लिखिए। तो 8 प्रकार हो जाएंगे, पहला ब्रह्म विवाह है, देव, आर्य, प्रजापति, असुर, गंधर्व, राक्षस, पिशाच। क्वेश्चन नंबर 12 है, मेवाड़ी राजस्थान के किन क्षेत्रों में बोली जाती है? तो अपनी जो मेवाड़ी भाषा है वो उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हंटर शिक्षा आयोग के सुझाव पर भारत में कौन से स्थानों पर विश्वविद्यालय स्थापित हुए? तो आंसर हो जाएगा पंजाब, इलाहाबाद।
क्वेश्चन नंबर 14 है प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति के कोई दो उद्देश्य लिखिए। तो प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ चरित्र निर्माण करने में सहायक थी। क्वेश्चन नंबर 15 है प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ व ज्योतिषाचार्य ब्रह्मगुप्त राजस्थान के कौन से स्थान के निवासी थे एवं इनके द्वारा लिखित दो ग्रंथों के नाम लिखिए। तो पहला हो जाएगा ये बीनवाल जालौर के रहने वाले थे और ग्रंथ है इनके ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंड भागवत। आगे है क्वेश्चन नंबर 16 लीलावती पुस्तक का विषय क्या है एवं इसके लेखक कौन थे। तो विषय तो गणित है और लेखक थे भास्कराचार्य द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 17 है मानव जीवन में संस्कृति के महत्व को संक्षिप्त में समझाइए। तो यह वह गुण है जो हमें मनुष्य बनाता है। संस्कृति परंपराओं से विश्वासों से जीवन की शैली से आध्यात्मिक पक्ष से जीवन को जुड़ी है। यह हमें जीवन जीने का तरीका सिखाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है भक्ति आंदोलन की लोकप्रियता के कारण लिखिए। संतों द्वारा जाति प्रथा विरोध समानता भाईचारे हिंदू मुस्लिम एकता बनने कारण। क्वेश्चन नंबर 19 प्राचीन भारतीय आश्रम व्यवस्था को संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो प्राचीन भारतीय व्यवस्था में 4 आश्रम थे। ब्रह्मचार्य आश्रम जो कि 0 से 25 वर्ष तक था, गृहस्थ आश्रम जो कि 26 से 50 वर्ष था, वानप्रस्थ आश्रम 51 से 75 वर्ष और संन्यास आश्रम 76 से 100 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 20 है प्राचीन भारत की परंपराओं एवं रीति रिवाजों की व्याख्या कीजिए। तो प्राचीन भारतीय रीति रिवाज और परंपरा क्या थी। व्रत रखना, उपवास रखना, पैर छूना, तिलक लगाना, नमस्कार करना, जमीन पर बैठकर भोजन करना, तुलसी पूजा व अन्य। 21वां है लोक देवता गोगा जी पर टिप्पणी लिखिए। तो गोगा जी का जन्म राजस्थान के बदरेवा चूरू चौहान वंश के शासक जेबर जी की पत्नी वात्सल कंवर के गर्भ से हुआ भादु नवमी को। गोगा जी राजस्थान के लोकप्रिय देवता है जिन्हें यूपी एमपी पंजाब हिमाचल प्रदेश में भी पूजा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है चार्ल्स वुड की शिक्षा योजना की प्रमुख सिफारिशें क्या थी। पहली तो थी भारतीय प्राथमिक विद्यालयों में स्थानीय भाषा शुरू करना। दूसरी थी उच्च शिक्षा में अंग्रेजी भाषा पर जोर। तीसरी थी महिलाओं की शिक्षा पर जोर। क्वेश्चन नंबर 23 राजस्थान में प्रचलित मारवाड़ी चित्रशैली का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो मारवाड़ में कला एवं संस्कृति को नवीन परिवेश देने का श्रेय मालदेव को है। इस काल की प्रतिनिधि चित्रशैली के उदाहरण हमें टोकी का महल चित्रित उत्तराध्ययन सूत्र से प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पर टिप्पणी कीजिए। तो देखिए एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम के धनुषकोडी गांव में 15 अक्टूबर 1921 को आता। कलाम साहब हमेशा सीखने की कला को महत्व देते थे। इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। आप और भी लिख सकते हो कलाम के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 25 है विदेशों में भारतीय संस्कृति के प्रचार में प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालयों का योगदान बताइए। तो सांस्कृतिक आदान प्रदान में यहाँ के विश्वविद्यालयों की भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रही है। इन्होंने बड़ी संख्या में विद्वानों छात्रों को आकर्षित किया है। पहला है नालंदा विश्वविद्यालय, दूसरा है तक्षशिला, तीसरा है विक्रमशिला। क्वेश्चन नंबर 26 है 1857 के स्वाधीनता संग्राम के कारणों को विस्तार से लिखिए। तो क्या क्या कारण थे आप इन्हें विस्तार से लिख सकते हो। वैचारिक मतभेद, दूसरा है आर्थिक कारण, तीसरा राजनीतिक कारण, तीसरा सैनिकों के मध्य भेदभाव, चौथा है इनपुट राइफल और पांचवा है धार्मिक कारण। क्वेश्चन नंबर 27 है वैदिक कालीन षट दर्शन का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो षट दर्शन क्या थे। सांख्य, कपिल, दूसरा था योग जो कि पतंजलि के द्वारा लिखा गया है, तीसरा न्याय जो गौतम के द्वारा, और चौथा है वैदेशिक प्रणाली के द्वारा, पांचवा मीमांसा जैमिनी के द्वारा, छठवां वेदांत वाद ब्राह्मण के द्वारा।
भद्रयन। 28वां है भारतीय प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख शैलियाँ 8 शैलियाँ हैं। कथक, भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, ओडिसी, कुचिपुड़ी, सत्रिया एवं मोहिनीअट्टम। क्वेश्चन नंबर 29 है राजस्थान के ऐतिहासिक साहित्य की विस्तार से विवेचना कीजिए। तो राजस्थानी भाषा का साहित्य प्राचीन एवं समृद्ध है। 9वीं शताब्दी से ही राजस्थानी भाषा की रचनाएं उपलब्ध होती हैं। इनमें राष्ट्रवादिक लोकप्रिय रहा है पृथ्वीराज विजय, हमीर मारवाड़ी, राजनों तथा रत्नाकर आदि। क्वेश्चन नंबर 30 है दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय संस्कृति के प्रसार का वर्णन करके वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता बताइए। इस प्रकार से आप ये जो अपना पेपर था इसे आसानी से कर सकते हैं। ओपन बोर्ड की लगभग एग्जामों में 50% क्वेश्चन पुराने पेपर से आते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पुराने पेपर सॉल्व करें और पास होने के लिए किसी को भी कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से पास हो सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमें टेलीग्राम चैनल में भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद।